उसको हिम्मत नहीं हो रही। ये तमाम बड़े बड़े सवालात हैं, इन सवालों से हमें जूझना है, इन सवालों से हमें निपटना है। देश को ऐसे जो हमारे देश के शहीद हुए देश के लिए, उनके सपनों का हिंदुस्तान बनाना है। SIR खत्म। बिहार की मतदाता सूची आज प्रकाशित। 3 महीने की प्रक्रिया के समापन के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद चुनावी बिहार की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में पंजीकरण कराने के लिए सभी 7.89 करोड़ मतदाताओं की गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य था। 243 संसदीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग के सामने बहुत बातें रखी जा चुकी, हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ, और इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल जी और सारे लोगों ने इस पर लोकसभा के चलते बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया गया और तमाम बातें रखी गई हैं। मैं समझता हूं चुनाव आयोग सरकार के दबाव में ना आकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी मतदाताओं को, जिसका अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उन अधिकारों को मतदान के अवसर पर देने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से काम करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और वहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा, एक परिवर्तन की लहर और शुरुआत होगी जो देश में आकर चलेगी। प्रधानमंत्री जी GST को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई, उन्होंने कहा है भाजपा एनडीए सुशासन का एक नया मॉडल शुरू किया है। अब एक परिवार यूपीए काल की तुलना में अपने 1 लाख रुपए की वार्षिक घरेलू खर्च पर लगभग 20,000 रुपया बचाएगा। ऐसा है, ये GST जो है एक भ्रामक है। इसका फायदा किसानों को, गरीबों को, जिसकी आबादी देश में ज्यादा है, उनको कतई नहीं मिलने वाला है। अब आप सोचिए कि खाद के दाम में कोई असर नहीं है। खाद, चाहे यूरिया खाद हो, चाहे डाई हो, चाहे किसान को दवाई के उसमें कहीं कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा है। और डीजल, पेट्रोल का दाम 101 रुपए लीटर हो गया। ये GST का असर है। तो GST के होने में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा रॉ मटेरियल जो कच्चा है, रॉ मटेरियल पे दाम बढ़ा है और बनी हुई चीजों पर दाम कहने के लिए घटा है, जबकि दोनों को मिलान किया जाए तो GST से कोई फायदा नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता पूरी तरह समझ गई है कि ये बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।